कैसे हुआ रावण का जन्म। आज उठेगा इन रहस्यों से पर्दा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ शिवराज। बात उस समय की है जब राम जी ने रावण का वध किया और अयोध्या वापस पहुँच गए। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय मुनि अगस्त ने बताया कि हे राम, आपने जिस रावण का वध किया है वह कोई सामान्य राक्षस नहीं था, बहुत ही बलशाली और मायावी राक्षस था। तो राम ने उनसे आग्रह किया कि आप हमें इस महाराक्षस के जन्म के बारे का वृतांत सुनाइए। तो कहा अगस्त जी ने, सुनिए हे राम, ब्रह्मा जी का एक पुत्र है जिसका नाम है पुलस्त्य। पुलस्त्य ज्ञान और गुणवान ब्रह्मा के समान ही था। पुलस्त्य महागिरी नामक स्थान पर तपस्या कर रहा था। उस समय उस स्थान पर नाग, राजाओं और ऋषियों की कन्याएं क्रीड़ा करने आती थीं, क्योंकि वह स्थान अत्यंत रमणीक था। इससे पुलस्त्य की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होता था। अतः पुलस्त्य ने उन कन्याओं से निवेदन किया कि आप यहाँ पर क्रीड़ा करने ना आएं, क्योंकि मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न होता है। पर वो कन्याएं नहीं मानी। इस पर पुलस्त्य ने उन कन्याओं को श्राप देते हुए कहा कि कल से जो भी कन्या यहाँ क्रीड़ा करने आएगी और जैसे ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। यह वृतांत सुनकर वो कन्याएं वहाँ से डरकर चली गईं और पुनः वहाँ नहीं आईं। उसी समय ऋषि तृणबिंदु की पुत्री वहाँ पर आई, जिसे इस बात का पता नहीं था, और जैसे ही वह आश्रम में गई, पुलस्त्य ने उसे देखा और वह गर्भवती हो गई। इस बात का पता जब ऋषि तृणबिंदु जी को चला तो उन्होंने उसका विवाह पुलस्त्य के साथ करवा दिया, जिससे उन्हें विश्रवा नामक ज्ञानी और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। विश्रवा अत्यंत ज्ञानी था। इस कारण महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा के साथ कर दिया, जिससे उन्हें वैश्रवण नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि ज्ञान और विद्वान अपने पिता के समान ही था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, वरुण और इंद्र के समान लोकपाल का पद हासिल किया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया। तब श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो कुबेर और रावण से पहले भी लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? तब अगस्त जी बोले, राक्षसों के दो भाई थे। राक्षसों में दो भाई थे, हेति और प्रहेति। प्रहेति जंगल में तपस्या करने चला गया। हेति ने भया नाम की कन्या से विवाह किया, जिससे उसे विद्युतकेश पुत्र की प्राप्ति हुई। विद्युतकेश का पुत्र हुआ सुकेश, और सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, माल्यवान और सुमाली। तीनों भाइयों ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम तीनों भाइयों का प्रेम अटूट बना रहे और हमें कोई पराजित ना कर सके। उन तीनों ने देवताओं के मिस्र विश्वकर्मा जी से एक सुंदर नगर बसाने को कहा। तब विश्वकर्मा जी ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां जाकर वह तीनों शांतिपूर्वक रहने लगे, जहां पर माल्यवान को पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम है वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सप्तघन, यज्ञकोश, मित्त और उन्मित्त। ये 7 पुत्र थे माल्यवान के। सुमाली को 10 पुत्र हुए, प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, ध्रुव, मोक्ष, दंड, सुपार्श, सहिंद्र, प्रघश और भारकर्ण। माली के 4 पुत्र थे, अनल, अनिल, हर और संपाति। ये सभी पराक्रमी और मायावी थे, इस कारण मुनियों को दुख और कष्ट देते थे। तब राक्षसों ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। तब भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया और सेनापति माली सहित बहुत से राक्षसों को मार डाला, और बचे हुए राक्षस लंका की ओर भागने लगे। तब नारायण ने भागते हुए माल्यवान का वध किया और शेष बचे राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका छोड़कर पाताल लोक में जा बसे। कुबेर का राज्य अभिषेक लंकापुरी पर स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ, हे पुत्री, तुम परम ज्ञानी पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर पुत्र प्राप्ति करो। इससे कैकसी को 4 संतानें प्राप्त हुईं।
दशानन, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, ये 4 संतानें प्राप्त हुईं। इस तरह रावण का जन्म हुआ। आपने बहुत शांति के साथ सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।